राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अगले हफ्ते आमने सामने बैठकर तत्काल शांति की अपील करने के लिए रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ अलग अलग मुलाकात करने का कार्यक्रम है। विश्व निकाय में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने पुष्टि करते हुए गुटेरेस के मंगलवार को रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात करने की बात कही है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की मेजबानी करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच अभी भी तनातनी जारी है। दोनों देशों के बीच टेंशन का माहौल बना हुआ है। रूस के एक टॉप डिप्लोमेट ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए होने वाली वार्ता थम गई है क्योंकि मॉस्को को उसके सबसे नवीनतम प्रस्तावों पर कीव की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के लोकतंत्र की जमकर तारीफ की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दुनिया में भारत की अहमियत और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भारतीय प्रशांत क्षेत्र भविष्य के नजरिए से तरक्की और ग्रोथ का केंद्र बन चुका है। भारत खुद एक बेहद रोमांचक तरीके से इसके लिए तैयारी कर रहा है। मेक इन इंडिया इस दिशा में अच्छा कदम है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा समाप्त हो गया है। कल नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की मुलाकात हुई थी। इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी। दोनों नेताओं के बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। मोदी ने कहा कि हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से 2 दिन पहले चड्डा कैंप के पास केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से भरी बस पर हमला किया गया। इस हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ के जवानों को लेकर जा रही जिस बस पर हमला हुआ उसका ड्राइवर सीआईएफ से ताल्लुक नहीं रखता था। कोरोना के केसों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार चौथे दिन शनिवार को देश में 2000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन पर एक बार फिर से फोकस बढ़ रहा है। बड़े लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का काम तो चल ही रहा है। अब 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चों को भी टीकाकरण के दायरे में लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भारत में कोरोना केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2527 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसकी वजह से देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 15,079 हो गई है। यह लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.56% बना हुआ है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं जिसमें पार्टी को सोशल मीडिया पर मजबूत करने को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल कमलनाथ की योजना है राज्य सरकार को सोशल मीडिया पर घेरा जाए। आईपीएल 2022 के 34वें दिन मैच में बड़ा बवाल मचा। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को राजस्थान रॉयल्स ने 15 रनों से मात दी है। लेकिन इस मैच के बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत काफी सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल एक गेंद को नो बॉल ना दिए जाने के चलते पंत ने अपने खिलाड़ियों को मैदान से वापस बुलाने का इशारा कर दिया था, जिसके बाद उनको अब भारी सजा दी गई है। घरेलू शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिली है और कारोबार के सेंसेक्स व निफ्टी दोनों इंडेक्स में बड़ी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 714 अंकों से ज्यादा टूट गया है जबकि निफ्टी 17,200 के नीचे आकर बंद हुआ। सेंसेक्स में 714.53 अंकों की कमजोरी रही है। यह 55,197.15 के स्तर पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 220.65 अंक टूटकर 17,171.95 के स्तर पर बंद हुआ है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।